और जब ये क्यूटू सा रोई है ना, क्या कह रही थी वो? माँ थी ना, डरती थी। हाँ, कहती थी नहीं करना। आपके मामा पापा कहते थे आप कभी जुदा ना हो। आपने अपनी जोड़ी को ढूंढने की कोशिश की? फिर रात के तारों को चुराते हैं, सुबह गायब हो जाते हैं। रात लेके आएगा अभी क्यों भज गया है? पहले तक आया नहीं। जी नाज़रीन, मैं उधर ही थी और रात 9:45 बजे आई थी। मेरे भी त्राण निकल गए। मेरा भाई मेरी जान, मेरी शान, मेरी सब कुछ है। कहा था कि 2 माह पहले वादा हुआ था कि रुखसती वाले दिन हम एक दूसरे को देखेंगे। क्या हुआ तेरा वादा, नशा दौलत का ऐसा भी क्या। एक उंगली आप किसी पे उठाओगे, 4 अपने पे भी उठाई जाती है। जी। ये भी याद रखो। थोड़ी बाकी नहीं जिंदगी। और लोग कह रहे थे मैं भी दूल्हा जो है वो भाग गया है। नहीं, सीन बड़ा मजा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। एक कपल वायरल हुआ है कि रोने से वायरल हुई है एक दुल्हन, और हुंजा बतूल उनका नाम है। टिकटॉक स्टार हैं वो, उनका भाई तैयब। दोनों की जोड़ी बड़ी हिट थी पिछले बचपन से लेकर तकरीबन ये 32 साल की हैं और वो 22 साल के हैं। 10 साल का डिफरेंस है, लेकिन इकट्ठे रहे हैं। जोड़ी उनकी बड़ी हिट थी। टिकटॉक स्टार माने जाते थे, लोगों को हंसाने वाले थे, हंसाते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े दुखी थे। लेकिन जब उनकी जोड़ी जो है वो उनमें से एक को जाना पड़ा, हुंजा को शादी करके अपने घर। तो तैयब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद तैयब की हालत कैसी। नज़र तो अच्छी नहीं आ रही, लेकिन जानने की कोशिश करते हैं कि तैयब ने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग किया है और वह हुंजा को कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं, उनसे मिलने भी तक गए हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयब आज आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, ये नहीं ठीक थी। क्या हुआ है? बुखार हो रहा है। अल्लाह खैर करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जोड़ी बड़ी हिट थी। हाँ जी, बचपन से आप दोनों एक कमरे में इकट्ठे रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरी पूरी रात नाश्ता इकट्ठे करना, हाँ जी, हर बात शेयर करना। हाँ जी। हुंजा चली गई है तो चली गई तो अच्छी बात है। मैंने क्या आपको कुछ हुआ नहीं है? नहीं होता है, हर बंदे को होता है। जैसे कि आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था कि होता है, ज़रूर है। एक बंदे की जो अपनी होती है, रौनक होती है, वो तो कमी महसूस होती है हर बंदे को। तो ये नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं याद आती है जो भी, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं। शादी के लिए मैंने सुना है कि आपने मामा पापा को सबसे ज़्यादा मनाया है हुंजा की शादी के लिए। हुंजा की मोहब्बत की खातिर आपने अपनी मम्मी पापा को मना लिया। कैसे मनाया उनको आपने? जबकि आपको पता है कि ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी शादी नहीं पेरेंट्स करते, कि वो कहते हैं कि कोई कल को हम दुख ना सह लें। आपकी बात पता क्या है, हर चीज़ होती है दुनिया में जी। अगर करने पे आए तो, नहीं तो नहीं होती है। अगर किसी का माइंड हो ना कि मैंने फलानी चीज़ करनी है तो वो करेगा, नहीं कि कोई किसी का नहीं ना। अगर मैंने कर गया, मैंने ऐसे की बात कर दी कि मैंने ये बात करनी है, मैंने छोड़ दी, मैंने करनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी, तो आपने अपनी मामा पापा को कैसे मनाया इनकी मोहब्बत के लिए? मामा पापा को बहुत मुश्किल से मनाया। बाबा तो मान पड़े थे, मामा को एग्री करना बहुत मुश्किल था। क्या कह रही थी वो? माँ थी ना, डरती थी। हाँ, कहती थी नहीं करना। अच्छा, फिर एक मामू हैं, उनको बात बताई, फिर मामू ने समझाया उनको, फिर वो समझी, फिर दिन रख दिया। ऐसे बाबर भाई कैसे हैं? आपको तो हफ्ता हुआ मिले उनसे, पहले तो इनकी सिर्फ फ़ोन पे बात होती थी। आपकी कभी पहले बात हुई है? वो मेरे साथ अभी तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि आप भी उनके पास आ जाएं, क्योंकि हुंजा का दिल नहीं लग रहा था। नहीं, मैं अपनी मामा को छोड़ के नहीं जाता। अच्छा, आपके मामा पापा कहते थे आप कभी जुदा ना हो दोनों। तो जिस दिन इनकी रुखसती की है उसके बाद पापा की अब हालत ठीक है? कैसे हैं वो? पापा भी अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, मामा भी ठीक ठाक है। अच्छा, सही है, मतलब के दोनों। आपने पहले दिन जब बारात थी ना, बारात की रात दोनों सैड थे, पर 2-3 दिन बाद ठीक हो गए थे। जी, तो आपने कमरे पे अब कब्जा कर लिया है जो आपकी दिल्ली ख्वाहिश थी? कमरे की बड़ी अच्छी कहानी है ना, मुझे तो अच्छी बात है। हुंजा के कमरे पे? हाँ जी। हैं? कौन कौन आ गया उस कमरे में? मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, किसी और को नहीं आने देते? नहीं। दूसरे भाई को भी नहीं? नहीं। अच्छा, तैयब आपसे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी लोगों के लिए। बाबर भाई ने गुड़िया को ही क्यों चुना? 25 करोड़ की आवाम थी, उसमें से गुड़िया ही क्यों चुनी गई? उसमें आप एक बात कहूँ,
जी। कहते हैं कि दिल तो गले पे भी आ जाता है। जूते लगाने से ना बात आना, अल्लाह माफ करे ये आपको। बाकी नहीं, बाकी अल्लाह पाक इन दोनों के नसीब अच्छे करे। मैं वैसे ही जनरली बात कह रहा था। लाइक ना करना, आप भी ना करना जो दाद लगी हुई हो, आपका पता भी कोई नहीं है भाई, ये मजाक था एक। बाकी ऊपर जोड़ियो तो ऊपर बनती है, नीचे तो बस भाग के दा करने होते हैं। आपने अपनी जोड़ी को ढूंढने की कोशिश की? नहीं, मैंने अभी ढूंढनी भी नहीं है। क्यों नहीं नहीं? तो मैंने तो सुना है कि रात में तारों की तरह लोग आते हैं। वो तो मैंने आपको बोला था ना कि रात के तारों की तरह आते हैं, सुबह गायब हो जाते हैं। रात के तारों की तरह आते हैं जरूर हैं। क्या कभी कहते हैं कभी आगे? आते हैं, कभी कभी चल जाते हैं। अच्छा, तो उनको कुछ कहेंगे नहीं कि वो आया ना करें या फिर जाया ना करें? नहीं, चिल मस्ती करनी चाहिए साथ साथ। अच्छा। दुनियादारियाँ निभानी पड़ती है, जी। चाहे वो गायब हो जाते हैं वो अलग बात है, पर दुनियादारी हम इंजॉय तो करना चाहिए ना साथ। ना ये बात बड़ी है कि किसी के साथ सिंसियर नहीं होता, और मतलब किसी को ये सिंसियर हो गया, एक दफ़ा देख लिया है। फोर्स भी नहीं करता ना कि मतलब मिलने आओ, मैं मिलने आऊँगा या ऐसा कुछ। ये इसमें बहुत है कि मतलब ना मिलने आओ ना मिलने जाओ। अच्छा, ये चीज़ बहुत है इसमें। तो फिर कैसे बात बनेगी? कहता अल्लाह पे छोड़ दो बस। नहीं तो आप उसके लिए एफर्ट भी तो करनी पड़ती है। अब देखें, आपकी शादी होगी, इनकी भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, जो इसको समझेगी ना वो खुद आएगी। जो नहीं समझ सकती ना, देखे वो मुझे समझते हैं, वो खुद आए हैं। उनको पता है कि ये मतलब 0% कुछ भी नहीं कर सकती, वो खुद आए हैं। तो इसके लिए भी खुद आएगी कोई। अच्छा, मुझे पूरा यकीन है। आपको यकीन है? अच्छा, आप चली गई हैं इनको छोड़ के अपने घर वाली हो गई हैं माशाल्लाह आप। तो याद तो बहुत आती है तैयब के आपको, लेकिन तैयब ने आपकी शादी करवाने में भी बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। तैयब को अगर आप बयान करना चाहें कि तैयब को अगर मैं कहूँगी एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करें, तो कैसे आप इनको एक्सप्लेन करेंगी? मेरा भाई मेरी जान, मेरी शान, मेरी सब कुछ है। और मेरे 2 भाई हैं, मेरे दोनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, नाइस है, ग्रेसफुल है और तरबियत के बड़े अच्छे हैं, हर लिहाज से अच्छे हैं। लेकिन जो तैयब में बात है ना एहसास की, एहसासमंद की और इमोशनल की, वो किसी में नहीं है। ये बहुत जल्दी मतलब आप परेशान हो, ये आपको देख के परेशान हो जाएगा, ऐसा है। तो इसे बोलना नहीं है कि मैं इनकी वजह से परेशान हूँ, अपने आप में चुप रहेगा, ना बताना है ना ही कुछ और। अच्छा, मैंने इनका इंटरव्यू किया था आपकी रुखसती के बाद। इन्होंने कहा था कि 2 माह पहले वादा हुआ था कि रुखसती वाले दिन हम एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। हाँ जी, नहीं देखा था, ये चले गया था। तो ये कमरे की बात आप इसको पूछ रहे हैं? नहीं था, हाल के अंदर ही था। आप कमरे की बात पूछ रहे थे। कमरे में फाइटिंग हो रही है अभी तो दोनों भाइयों में कि मैंने लेना है। तो मैंने कहा ये तो मैं किसी दिन आऊँगी तो ये रोला मुकेगा, ऐसे नहीं मुकना। मैं गई नहीं हूँ ना अभी तक, तो 7 डे हो गए मैंने गई हूँ, तो ना ही अभी मतलब माइंड है। तो देखो अब इनका क्या बनता है, कौन जीतता है कमरे के मामले में। मैंने तो कहा नीलामी कर लो। अच्छा, बोली लगा लो, जो जीता वो ले ले। ठीक है। अच्छा, तैयब को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। तैयब थोड़ा डिसहार्ड है, आपके साथ तो बाबर भाई जुड़ गए हैं, तैयब अकेला है। तैयब उदास हो गया। तैयब परसों भी मुझे फ़ोन आया था तो उदास हो गया। तो मैंने कहा था मेरे पास आ जाओ, कहता आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। तैयब उदास हो गया। अच्छा, तो आप उनको मैसेज दें ना, कोई टिकटॉक बनाएं, कोई उसके थ्रू मैसेज दें। बोल रही है, बोल रही है, माइक में आवाज़ चलेगी, ऐसे ही लग जाना है। कोई बात हैं? कोई बात झूठ बोल रही है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये इसका फेस ऐसा ना हो। वो तो छुपिया नहीं ली है। बस ये छुपाता है हर चीज़, बस एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा, मैं इसकी बहन हूँ, मैंने पाला है, मुझे पता है इसका। ये आपसे 10 साल छोटा है? हाँ जी। जी, आप बच्चों इनसे 10 साल छोटे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ यार। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने टिकटॉक बनाने का कैसे फैसला किया था? क्या दिल में एक दिन ख्याल आया कि हमें दुनिया के सामने भी आना चाहिए, हम इतने स्ट्रॉन्ग है, लोगों को बताना चाहिए? पहले हाँ पहले जब हम फेमस हुए जी। वो तो हम रैंडमली बैठे हुए तो मामा कुकिंग कर रही थी, तो मामा ने बोला कि दोनों बहन भाई वीडियो बनाया हुआ। गाना गाया था हमने। मैंने उस टाइम गुस्सा किया थोड़ा सा, पर मुझे एक दिन खुद हरकत हुई, मैं कहा चलो। फिर मैंने एक गाना गाया था, आधा आप ही ने गाया था, बाकी मैं चाहूँगी वो गाना दोबारा लोग सुने। जी, पहले आप फिर वो। जी उन्होंने शुरू किया था तब। जी, आप शुरू करेंगे। क्या हुआ तेरा वादा,
वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। यहाँ जिसने गम लिया प्यार की खातिर, यहाँ जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम मेरा शहज़ादा। अल्लाह जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जी? अगर किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं ना सकते तो उसके बारे में बुरा बोला भी ना करो जी, है वरना ना? ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। एक उंगली आप किसी पर उठाओगे, 4 अपने पे भी उठाई जाती है, जी। ये भी याद रखो। तैयब, मुझे ये बताइए कि बहन से जुदा होने का गम तो ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बहन बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती हैं, बेशक, बिल्कुल। तो आप शुक्र अदा करें अल्लाह ने आपकी बहन का नसीब अच्छा किया, उनको एक अच्छा शौहर मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई इनके लिए कोई गाना गाना चाहेंगे आप? अभी मुझ में कहीं थोड़ी बाकी नहीं जिंदगी, जागी मुझ में कहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। तेरी यादां सहारे मैं जीते रवांगी, ए ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी। एक गम तो सी दिता सो गम आप पाले, सब कीता सी अपना हुन रातां नू दियां यादां दितावे बैके। मैं तस्बीह करां तेरा नाम लेके, मैं थक गई आ सारे दुखड़े कह के। जी नाजरीन, ये थे प्यारे से बहन भाई। मुझे ये बताएं तैयब, जिस दिन बारात लेट हो रही थी और लोग कह रहे थे मैं भी दूल्हा जो है वो भाग गया, नहीं, सीन बड़ा मजा था। मैं कज़न के पास गया तो मुझे कहता लगता ब्रान नहीं आनी। मैंने ना बड़ा मजे का सीन हुआ मेरा ना, मैं कज़न के पास खड़ा तो कहता ब्रान नहीं आने लगता, मुकर की आड़ी दौड़ गई। मैंने ऐसे कहा कि चेयर अभी मोड़ी तो पीछे बाबा की बात आ गई और बारात आ गई। मैं कहा ठीक हो गया। आप किधर क्या कहते हैं भाग रहे थे अपनी कुर्सी लेके? मैं ना उधर गेट में खड़ा था, मैं और मेरे कज़न खड़ा था एक। उसने बोला कहता लै भी बारात नहीं हो आनी, दौड़ गई हो। उधर से बाबा की बात आ गई, वो अहमद बारात आ गई हो। अच्छा, आपको सब पूछ रहे थे कर फोन दुल्हन को कह रहे हैं, कारों फोन। जाहिर है आपकी मोहब्बत थी ना, तो अगर वो ना आता तो दुल्हन पकड़े, मोबाइल पकड़े कि अपना लहंगा पकड़े। करो ना फोन। मामू कहते हैं कि वो बारात लेके आएगा, अभी क्यों भज गया है, हले तक आया नहीं। वो ये सीन हुआ था, फर्नीचर बड़ा लेट पहुंचा ना, तो फर्नीचर का वेट करते रहे, तो इस वजह से बारात लेट होगी। फिर टू मच लेट। हाँ जी, बारात वो ले आए, फर्नीचर रात को 11:15 बजे आया। जी नाज़रीन, मैं उधर ही थी और बारात 9:45 बजे आई थी, मेरे भी त्राण निकल गए। डर आप भी गई थी, है ना? डर आप भी गई थी, मुझे पता है। डर गए थे। हाँ, आप भी का रंग उठ गया था। आप भी का एक रंग आ रहा था, एक दो जा रहे थे। मैं सिर्फ अंदर से यही दुआ कर रही थी कि वो शी जवान कहाँ रास्ते में रह गया, नहीं होता वही होता जो भी था। मैंने कहा वो कहाँ पे है, हम उसको देखना चाहते हैं। मैंने बोला शी जवान होता है। भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, देखे मेरी बात सुने, पता है यानी कि कहते ना शेर जिड्डा जवान सी, मैनू नहीं पता है शेर जवान है, शेर जिड्डा जवान आया जंग तुर पई बाजना मैं पंगड़े पा। तरा निकले हुए थे सबके,
तो वो जो लाइटों वाले थे वो भी ऐसे ब्रेकर के पास ही थे कि वो किसी को धमकियां दे रहे थे हमें। धमकियां दे रहे थे। जब उसने मुझे देखा तो कहता आप स्ट्रॉन्ग उसमें, मैंने कही जी मेरे फिर वलीमा अगले दिन लेट आया, फिर मैं कहा वलीमा वाले भज गए उन हम भी बोला कितने बजे पहुंचे, ये तकरीबन 10:30 बजे आए हैं। 9:45 पे पहुंचे। नहीं 10:30 बजे आए। वही है, वलीमा लेके सबसे पहले 10:30 मैं और भाई पहुंच गए ना, बड़ा भाई और मैं और मेरा कजन जो साथ आया अभी, हम लोग 9:45। अब ना भी पहुंचते, हमें कोई गर्ज नहीं था, हमें गर्ज थी सिर्फ बारात दूल्हे पे। से मैंने कि कहा, दूल्हा का। रात लेट ले गए तो वलीमा ना लेट ले गए तो मैं को नहीं मैं वाकई कसम से डर गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बारात लेके आ गए। बाबर भाई उनका बहुत शुक्रिया, वो उन्होंने मोहब्बत की लाज रखी और दुल्हन को लेने आ गए तो हमारी भी सांसों में सांस आई। वो 7 बजे ही आने वाले थे। और जब ये क्यूटू सा रोई है ना, तो ये बारात नहीं आई थी, इसीलिए ही रोई थी सबको देख के। रुकती थी अभी अभी उस वक्त नहीं थी, उस वक्त वो रुखती वाला सीन लेता है, उस वक्त आप सबकी तरफ देख रही थी कि अब वो कह रहे थे कारुनु फोन। हाँ ये भी था। तो इसलिए आप मेरे पास ही रहे हो। जी वो क्यूट रोना आपको क्लिक कर गया। वो रोना ये था कि बारात नहीं आ रही थी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इन दोनों की मोहब्बत इंशाल्लाह ऐसे ही कायम मैं रहेगी। एक बात कहना चाहूँगी तैयब के लिए। तैयब मैं तुमको बहुत मिस करती, सुबह का नाश्ता, रात के गाने और सारी बातें। जी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्ट्रॉन्ग से लोगों को स्ट्रॉन्ग से चैनल पे हाँ इजाज़त दें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बिखेरते रहें। खुशियाँ किसी की मिराज थोड़ी है यार, आपके दिल की है, कहीं भी बिखेर दें कोई खुश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।